नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय से आंगनवाड़ी बम्पर भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो यहाँ पर आंगनवाड़ी की तरफ से आप लोगों के लिए एक बम्पर भर्ती निकाल दी गई है, जिसमें यहाँ पर पदों की संख्या है जो 1,25,000 पद आपको बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 2025 की यह आंगनवाड़ी की सबसे बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवेदन पत्र भर के एक सरकारी नौकरी है जो मिलने वाली है, यानी कि आपका सीधा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें फॉर्म है जो 2 चरणों में भरे जाएंगे। अब 2 चरणों में पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या रहेगा, सारी कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात एक और बता दूं कि यहाँ पर पदों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है ही है, बट इसमें यहाँ पर आपको अपने ही पंचायत में भी नौकरी मिलेगी। अब दूर आपको कहीं पर भी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है, यानी कि कहीं दूर नौकरी मिल जाती है तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है जो इसने हल कर दिया है। अब की बार है जो यहाँ पर आपको अपने ही पंचायत में यहाँ पर नौकरी भी मिलने वाली है। अब दोस्तों, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, सभी राज्यों से इसमें फॉर्म है जो भर सकते हैं। और चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर आप महिला है, पुरुष है, हर कोई व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अपना नाम और राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों, बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया में दोस्तों आपने कई सारी ऐसी भर्तियां देखी होगी जिसमें यहाँ पर 15 वर्ष भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, रेलवे भर्ती हो गई या फिर कोई अन्य भर्ती होती है जिसमें एज क्राइटेरिया जो कम रखा गया है। लेकिन आंगनबाड़ी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आंगनबाड़ी में 18 वर्ष से लेकर पहले तो आपको यहाँ पर 45 वर्ष तक देखने को मिलती थी, 35 वर्ष तक देखने को मिलती थी। लेकिन अब की बार है जो यहाँ पर आपको 25 वर्ष तक देखने को ही मिलेगा, या फिर 30 वर्ष से जो छूट मिलती है उसको मिलाकर 30 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप अपना फॉर्म है जो नहीं भर पाएंगे। अब दोस्तों, जिसमें आप, मैं बता दूं सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर आपको 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें काफी सारे भत्ते भी ऐड किए जाएंगे। उसको मिलाकर यहाँ पर आपको 32,000 रुपये सैलरी भी मिलने वाली है। अब दोस्तों, इसमें कैसे आवेदन करना है, क्या प्रक्रिया रहती है आवेदन करने की पूरी प्रोसेस है जो मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार समझा देता हूं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी है जो A to Z जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए लेकर चलता हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र है वो 2 चरणों में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, पहला चरण में क्या रहेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपकी नॉर्मली इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। दूसरे चरण में आपके सारी डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आपको वेरीफाई किए जाएंगे। सारी कुछ जानकारी आपको समझाऊंगा कि कैसे वेरीफाई करना होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। कई मेरे प्यारे भाई और बहन जो आवेदन करने में पहला चरण तो सही से भर देते हैं, लेकिन दूसरे चरण में उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ये रिजेक्ट नहीं करवाना है, आपको सही से फॉर्म भरना है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया जो अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी भर्ती दोस्तों आंगनबाड़ी में कम ही बार मिलती है जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही मैं वेतन की बात करूँ तो वेतन है जो 28,000 रुपये मिलेगा। इसके साथ ही में आपको कई सारे भत्ते भी मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपकी योग्यता है जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास भी यहाँ पर योग्यता रखी गई है। वहीं दोस्तों, पदों की संख्या की मैं बात करूं तो पदों की संख्या 1,50,000 है, जो कि ऑल इंडिया में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये ऑल इंडिया के पद है, जिसमें दोस्तों आपको पूरे ऑल इंडिया में से आप कहीं से भी अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये जो भर्ती होने वाली है, तो इसमें यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आपको एज क्राइटेरिया में यहाँ पर आप 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पर आपको इसमें अब की बार जो फॉर्म भी पूरा फॉर्म का फॉर्मेट भी अलग होगा। तो मैं पहले का फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट में कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिससे कि आपको फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। अब समस्त भारत की सभी महिला इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया रखी गई है। अब जो दोस्तों पद होगा उसके अनुसार आपकी सैलरी भी अलग रहेगी, और जो पद के अनुसार आपकी आवेदन प्रक्रिया भी अलग रहेगी। और यहाँ पर उसके साथ साथ में आपकी जो चयन प्रक्रिया होती है जो सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, तो वो भी आपको अलग रहने वाला है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भर्ती है उसमें यहाँ पर पद का नाम क्या है, तो आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सुपरवाइजर, ये तीनों पदों पर यह भर्ती निकली है। जिसमें दोस्तों पदों की संख्या जो 1,50,000 पद है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, योग्यता की बात करूँ तो योग्यता में आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, किसी भी राज्य से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं और आपका नाम है जो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है आशा सहयोगिनी यानी कि जो आशा कार्यकर्ता होती है उसके लिए मैं आपको बता दूं तो जो आशा कार्यकर्ता होता है उसका काम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो आप नौकरी करते हैं लेकिन आप उसको कार्य समझ में नहीं आता है तो कार्य समझना आपको जरूरी हो जाता है। आशा कार्यकर्ता का समझ जो यहाँ पर आपको बता दूं आंगनबाड़ी में एक पोस्ट है जिसमें आशा सहयोग जो आशा कार्यकर्ताओं को गाँव में टीकाकरण करवाना होता है, गाँव में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जागरूकता फैलाना, गाँव में गर्भवती महिलाओं को देखभाल करना इत्यादि आशा कार्यकर्ता का काम होता है। आशा कार्यकर्ता में सैलरी चुनाव के बाद जो सरकार के आशा कार्यकर्ता का वेतन है जो मोदी 13,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सामान्य आशा कार्यकर्ता 60 वर्ष तक की आयु की निर्धारित की गई है, आयु सीमा जो वही भर्ती में ना हो। अब दोस्तों ये इसमें आपने समझना होगा कि जो 18 साल से लेकर जो आप आवेदन करते हैं तो उससे लेकर 60 वर्ष तक होती है तो यहाँ पर आपको 60 वर्ष तक आपको ड्यूटी करने का मौका जो दिया जाएगा। तो पहले से यहाँ पर जो सैलरी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि जो पहले 13,000 रुपये मिलते थी उसको यहाँ पर 13,000 से लेकर काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ा दी भी गई है। दोस्तों दूसरी पोस्ट है आशा सहयोगिनी। अब दोस्तों आशा सहयोगिनी में आपको यहाँ पर पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ कि अगर आप आशा सहयोगिनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर को क्या क्या काम करना होता है ये आपको समझना जरूरी है। अगर आप आवेदन कर देते हैं फिर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई मेरा काम क्या है तो वो समझना जरूरी हो जाता है। अगर आप आंगनबाड़ी में भर्ती में आशा सहयोगिनी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके पास में एक शानदार मौका है। आशा सहयोगिनी जो पोस्ट है जिसमें आपको 7 साल से कम बच्चों को पोषण आहार बांटना, आंगनबाड़ी में आए हुए बच्चों को देखभाल करना, इसी जो साथ ही गर्भवती महिला की देखभाल करना काम होता है, जिसमें यहाँ पर जो आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी की पोस्ट है सामान्य आयु है जो 60 वर्ष तक होती है। इस पोस्ट के लिए कर तकरीबन आपको 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक सैलरी भी दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो लगभग मेरे हिसाब से सभी में सेम रहता है, लेकिन जो आपको यहाँ पर प्रोसेस है जिसमें आपकी वेतन है जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन काम भी अलग अलग होता है। अब बात आती है तीसरी पोस्ट की। तीसरी पोस्ट में यहाँ पर आप जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर का काम क्या होता है ये आपको समझना होगा। अब दोस्तों सुपरवाइजर में अगर आप किसी भी सुपरवाइजर भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसका यहाँ पर अभी शानदार अवसर है, क्योंकि इस सुपरवाइजर पद है जो काफ़ी शानदार नौकरी लेने का रिस्पॉन्स रहा है। जो सुपरवाइजर पोस्ट है आपके लिए आंगनबाड़ी में कितने बच्चों को पोषण आहार देना है, गाँव में कितने टीकाकरण हुए हैं, साथ ही में आंगनबाड़ी पूरी रिपोर्ट है जो आपको यहाँ पर तैयार करके काम करना सभी करना पड़ता है, जिसमें सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ पर 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक रहेगी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ये आपके ध्यान ऊपर होना चाहिए और यहाँ पर आपके राज्य का नाम भी कमेंट करके बता दीजिएगा, जिसके अनुसार आपको भी पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर अपने राज्य में कितनी सैलरी आपको मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो टीकाकरण का करना है जिसमें यहाँ पर पूरी रिपोर्ट है, जो सुपरवाइजर का काम ये होता है कि आपको रिपोर्ट तैयार करना है कि कौन कौन से टीकाकरण है जो लगा दिए गए हैं, अब किन के टीके बाकी है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता के बिना तो आप यहाँ पर आवेदन कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है कि अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता में 10वीं पास है, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सहायिका में यहाँ पर 8वीं पास है, और यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास है। जो लेखा जोखा करना होता है वो यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। विभिन्न में आयु सीमा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, आयु सीमा में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए यहाँ पर 30,000 दोस्तों यहाँ पर 18 से 40 वर्ष है, और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 18 से 35 वर्ष है, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर 35 वर्ष है। वहीं दोस्तों ओबीसी एसटी को मिलकर जो 5 वर्ष का छूट का प्रावधान मिला है वो यहाँ पर मिलाकर बताया जा रहा है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आवेदन पत्र भरना है और चयन प्रक्रिया कैसे की जाएगी। अब चयन प्रक्रिया में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप विभिन्न पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर आप आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर 8वीं की प्रतिशत के आधार पर होना चाहिए, और दूसरा है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10वीं के प्रतिशत के आधार पर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए जो 12वीं के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब आवेदन करने की प्रक्रिया जो आप ऑफलाइन भी आवेदन करके हस्ताक्षर करने के बाद में अपना फॉर्म भर के ग्राम पंचायत में जमा करवा देना होगा। ग्राम पंचायत से जो हस्ताक्षर करने के बाद में आपको
तहसील में जमा करवाना होगा। अब दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आप फॉर्म है जो ऑनलाइन भरना होगा। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन भर भी देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसका PDF निकाल कर आपको हस्ताक्षर करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। जैसे कि दोस्तों आपका जन आधार हो गया, या फिर आप किसी अन्य राज्य में रहते हैं तो आपका यहाँ पर आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सारी कुछ जानकारी नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देनी होती है। उसके बाद में आपको हस्ताक्षर करवा के फिर सरपंच से हस्ताक्षर करवाने के बाद में तहसील में जमा करवाना होगा। ये प्रक्रिया रहती है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसके फॉर्म है जो कब भरे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अब फॉर्म है जो स्टार्ट हो चुके हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।